इस जीवन में भव सागर से पार उतरने की सिद्धांत को सीखना चाहिए। भव सागर से कैसे उतरते? भव सागर से पार उतरने का मात्र एक साधन है, प्रभु हरि का चिंतन। प्रभु के हरि के चिंतन से आप भव सागर से पार उतर सकते। भव सागर से पार उतरने की कला को सीखनी चाहिए। भव सागर से पार उतरने की कला जो भी मनुष्य, जो भी जातक सीख लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह जाती। एक बार कुछ ब्राह्मण एक नौका में विहार कर रहे थे और विहार करते करते नौका में बैठ करके नदी से इस पार से उस पार जा रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने, सभी ब्राह्मणों ने नाविक से पूछा कि आपको इतिहास की जानकारी है? नाविक ने कहा कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, हमारा तो यही रोजी रोजगार है, हम नाव चलाते हैं, हमारे पास तो केवल नाव है, इसी नौका के सहारे हम अपनी जिंदगी पार करते हैं। बोले, ब्राह्मणों ने बोला कि तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई, चौथाई हिस्सा तो तुम खा गए। बोले, अच्छा भूगोल जानते हो? बोले, हम तो यही नाव में गोल गोल घूमते हैं, हमें भूगोल के विषय में कुछ पता नहीं। बोले, मतलब पूरी जिंदगी खा गए। अंग्रेजी जानते हो? सब में बोले नहीं नहीं। अचानक से जो है प्रभु कृपा ऐसी हो गई कि तूफान भयंकर आ गया, आंधी भयंकर आ गई, नौका डगमगाने लगी, खूब अच्छी तरीके से डगमगाया। और नाविक ने ब्राह्मणों से पूछा कि भैया तैरना जानते हो? ब्राह्मणों ने कहा नहीं। बोले, श्री हरि श्री हरि। तब तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ, तब तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। और हुआ वही, आंधी और तूफान के उस बहाव में वह नौका बह गई और नाविक को तैरने की कला आती थी, अर्थात भव सागर से उतर जाने की कला आती थी, भव सागर से पार हो जाने की कला आती थी। इस कारण नाविक बच गया। जिसे भव सागर से तैरने की कला नहीं आती है, वह कैसे बचेगा?